बच्चों तो क्वेश्चन नंबर है 11th के 2 पार्ट हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि 2^3n-1 इज डिविजिबल बाय 7 एंड 3^2n-1 इज डिविजिबल बाय 8। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2^3n-1 इज डिविजिबल बाय 7, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, 2^3n-1 is divisible by 7। तो हम सबसे पहले इसका पार्ट प्रूव करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 2^3 माइनस 1, 2^8 माइनस 2^3 माइनस 1, 2^3 यानी 8 माइनस 1 इज 7। 7 इज डिविजिबल बाय 7। 7 से कट हो जाता है, रिमाइंडर 0 दे करके। ठीक है, सो p1 इज ट्रू। अब हमें सेकेंड पार्ट के लिए लेट करके चलना है। लेट n इज इक्वल टू k, पी के इज ट्रू, सो पी के इज इक्वल टू 2^3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। ये हमें लेट करके चलना है। अब लास्ट स्टेप, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यानी कि पी के प्लस 1, 2^3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, 2^3k इंटू में 3k प्लस में 3, यानी सेपरेट कर दें तो 3, 2^3 माइनस 1। दो पार्ट 3k और 3 को मैंने सेपरेट कर दिया बच्चों, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप सेपरेट करोगे तो पावर सेपरेट करने पे भी उनको पावर ऐड होंगी, यानी कि हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, p के स्टेटमेंट, यानी कि हमारी जो है इक्वेशन 1, इसमें हमें 2^3k माइनस 1 डिविजिबल है 7 का, 2^3k माइनस 1, 2^3 ये होता है हमारा 8। ठीक है, ये -1 होल टर्म के माइनस में 1 है बच्चों, ऐसा नहीं सिर्फ 8 के माइनस में, इस पूरे स्टेप के माइनस में 1 है। अब 8 को अगर मैं 7 प्लस 1 लिख दूँ, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 2^3k, 8 है, 8 को लिखें आप 7 प्लस 1 माइनस 1, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 2^3k और साथ में प्लस में 1 है, 1 इंटू 2^3k माइनस 1। देखो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दो स्टेप हो गए और ये हो गया। अब ये है हमारा 7 इंटू 2^3k और ये है हमारा pk फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 7 का मल्टीपल है और ये 7 का डिविजिबल है, यानी कि 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी 7 का डिविजिबल है। pk हमने ये प्रूव किया है और ये भी हमारा 7 का है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2^3k। इसको मैं लिख सकती हूँ कुछ 7m लिख देती हूँ। ठीक है, जो डिविजिबल होगा वो मल्टीपल भी होगा, तो दोनों में से 7 कॉमन लोगे तो ये आ जाता है 2^3k प्लस में m। ठीक है, और यहाँ पर आपने लेट किया है, लेट pk इज इक्वल टू 7m, कुछ भी m एक हमारा वैल्यू हो सकती है जो 7 से मल्टीप्लाई करके pk देता है हमें। हैंस pk is multiple of 7, which implies pk is divisible by 7. So pk plus 1 is pk plus 1 के लिए बच्चों यार, pk plus 1 के लिए pk plus 1 is true by pmi। हाँ जी बच्चों, तो अब हमने करना है 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 3^2n-1 इज डिविजिबल बाय 8। जिसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ऐसे ही हमें करना है इसका सेकंड पार्ट, 3^2n-1। 3^2n-1 इज डिविजिबल बाय 8। जैसे हमने
प्रीवियस क्वेश्चंस की हैं, लाइक दैट लेट द n इज इक्वल टू 1, पी एन यानी p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज टू द 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 रेज टू द 2 1 2 माइनस 1, 9 minus 1 is equal to 9 minus 3 raised to the 2 will give you the 9 minus 1 is equal to 8. 8 is divisible by 8. हाँ जी, ये हमें पता है. Hence P1 is true. हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया. और जो सेकेंड स्टेप है n is equal to k, इसमें हम क्या करते हैं, पी के को लेट करके चलते हैं. लेट एन इज इक्वल टू के एंड पी के इज ट्रू. ठीक है बच्चों, ये हम ट्रू लेकर के यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पर ऐसा हम लेट करके चलते हैं कि ये हमारा ट्रू है. पी के इज इक्वल टू, जहाँ भी एन है वहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं के. एन इज इक्वल टू के माइनस 1 is divisible by 8. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है और इसको हम बोल देते हैं कि इक्वेशन है हमारी 1. अब है जो हमारा लास्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप, जिसमें हमें n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करना है और स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके दिखाना है. पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द 2 इंटू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 माइनस 1. इसको हमें ट्रू प्रूव करके दिखाना है कि ये भी डिविजिबल होगा 8 का. तो 3 रेज टू द, ये हो जाती है स्टेटमेंट 2k प्लस 2. 3 रेज टू द 2k प्लस 2 है, तो मल्टीप्लाई में हम इसको सेपरेट करके पावर को 3 रेज टू द 2 लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, 3 रेज टू द 2k है. अब पावर 3 3 जा 3 को 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 3 यानी कि हमारा हो जाता है 9. 9 माइनस, यहाँ पूरे स्टेटमेंट के माइनस में 1 है. 3 रेज टू द 2k और 9 को आप लिख सकते हैं 8 प्लस 1. अब आपने क्या करना है, 8 से भी मल्टीप्लाई कर देना है प्लस और 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है 3 रेज टू द 2k को और माइनस 1 एज इट इज़. 8 इंटू 3 रेज टू द 2k प्लस 3 रेज टू द 2k माइनस 1. हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा है 8 का मल्टीपल और ये हमारा है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल टू द पी के. 3 रेज टू द 2k माइनस 1 इज इक्वल टू पी के. ये भी हमारा 8 का मल्टीपल है, तो हम लेट करते हैं इसको. आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8m. ठीक है, क्योंकि पी के इज हमने लेट कर लिया था, ये डिविजिबल है 8 का, तो 8 का डिविजिबल है यानी कि वो मल्टीपल भी होगा. तो 8m, 8 हमने कॉमन ले लिया है. 3 रेज टू द 2k है और प्लस में हमारा आ जाता है m. तो 8 का मल्टीपल है हमारा पी के प्लस 1. पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 रेज टू द 2k प्लस m. पी के प्लस 1 इज विच इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज multiple of 8, hence pk plus 1 is divisible by 8. इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि जो pk plus 1 है वो भी हमारा ट्रू कर देता है. तो हमने बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स को हमने प्रूव करके दिखाया है कि एक स्टेप कर रहा है, फिर k भी ट्रू कर रहा है, फिर पी के प्लस 1 भी हमारा ट्रू यहाँ पर प्रूव कर रहा है. इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट सभी स्टेप्स के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए, n के लिए, k के लिए, सभी के लिए सेटिस्फाई करती है कि वो डिविजिबल होगी 8 की. इज ट्रू बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन.